ये हमारा पठन अभियान है। दिनांक है 22/2/2022 और ये हमारा गतिविधि पत्रक है। क्रम संख्या है 30 माने 30। तो इसमें हमें परिमाप के बारे में सिखाया गया है। टॉपिक का नाम है परिमाप। तो इसे पढ़ते हैं। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। तो ये यहाँ पे जो एक मिनट हाँ, यहाँ पे जो सांप है ये यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चक्कर लगा रहा है ना। फिर इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ही करते रहेगा है ना। तो रितु बोलती है, वह देखो स्नेक। तो मनु बोलता है, नहीं ये स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। पिंकी, मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन, मुझे लगता है कि ये सर्प है। जीत, ये सप है। रहीम, ये सांप है। प्रिया, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती हैं कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो सब तो सही ही है। कोई सांप बोल रहा है, कोई सप बोल रहा है, सर्प बोल रहा है, सर्प बोल रहा है, कोई स्नेक बोल रहा है। तो अलग अलग भाषा में बोला जा रहा है यहाँ, लेकिन जीव तो एक ही है वो। तो हिंदी में सांप कहते हैं, पंजाबी में सप कहते हैं और संस्कृति में सर्प कहते हैं, भोजपुरी में सर्प कहते हैं, अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं और उर्दू में सांप कहते हैं। ऐसे ही हमने कल की जो वर्कशीट की थी उसी के जैसा तो है। जैसे कौन सी भाषा में, बंगाली में मई कहते हैं, है ना, जो सीढ़ी को, वैसे ही। तो आगे पढ़ेंगे। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। अध्यापिका समझाती हैं कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, माने 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई 800 है। तो ये वाला जो वर्ग है हमारा, इसकी जो एक भुजा है वो 200 मीटर की है। और जब हम इन सबको मिलाकर जब परिमाप निकालेंगे तो ये 800 निकलेगा, है ना। इसलिए इसका परिमाप माने 4 भुजाओं की लंबाई 800 मीटर है। दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। तो इसे गिनते हैं। ये इसे 1 सेंटीमीटर का, ये जो एक डब्बा दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो एक डब्बा दिख रहा है हमें, ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का है। तो इसे गिनते हैं, देखते हैं इसका कितना परिमाप निकलता है। तो यहाँ हमें खाली बाहर से गिनना है, यहाँ से हमें अंदर का नहीं गिनना है, ये गलत हो जाएगा। फिर ऐसे गलत हो जाएगा, हमें वैसे नहीं करना है। तो खाली हमें ये बाहर का गिनना है, ये वाले नहीं गिनने हैं, अंदर के जो बाहर में है ना, यहाँ पे खाली वही गिनना है हमें। तो गिनते हैं, 1 2 3 4,
ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, ये भी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। 1 2 3, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का है। ये तरफ वाला 3 सेंटीमीटर का है। तब इसे प्लस करते हैं। ये ऊपर वाला और नीचे, किससे बताती हूँ, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 4-4 सेंटीमीटर के, और ये साइड वाला और इस साइड वाला दोनों 3 सेंटीमीटर के। तो सबको प्लस करते हैं। 4 + 4 प्लस, आप आंसर ऐसे ही लिखेंगे, 3 + 3 बराबर 4 4 8, 3 3 6, 8 6 14। तो आ जाएगा हमारा आंसर 14 सेंटीमीटर। इसका मैं आंसर करके अलग से भेज भी दूंगी। ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पहले वाला। अब देखते हैं दूसरा वाला। अब इसको गिनते हैं। इसको 1 मिनट। तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हो गया ये 6 सेंटीमीटर का। ये 1 2, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर का। फिर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का। यह आयत है, तो आयत में क्या होता है, सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और इधर सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। 1 2 2 सेंटीमीटर, ये ना ऐसे ही दोनों 2 सेंटीमीटर के। तो 6 + 6 + 2 + 2 बराबर 6 6 12, 2 2 4, 12 2 2 4 और 12 और 4 16। तो ये हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर का। ये वाला जो हमारा वर्ग है, ये हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर ना। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब 1 मिनट। अब 1 मिनट। अब इसको गिनते 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। तो वर्ग में जो होता है, चारों भुजाएं जो होती हैं वो हमारी बराबर होती है। ये चारों भुजाएं जो है हमारी बराबर है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। सब 5 ही 5 सेंटीमीटर रहेंगे। अब आगे देखते हैं। ये इधर से भी एक बार गिन के भी दिखा देते हैं। 1 2 3, सॉरी 3 यहाँ होगा, 3 4 5, ये भी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, ये भी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। अब इधर से 1 2 2 1 मिनट 2 3 4 और ये वाला हो गया हमारा 5। तो इधर से भी होगा ये हमारा 5 सेंटीमीटर का। तो अब इसे प्लस करते हैं इन सभी को। हमारा हर तरफ का 5-5 सेंटीमीटर निकला ना, तो इन सबको प्लस करेंगे हम। 5 + 5 + 5 + 5, तो 5 5 10, 5 5 10 हो गया हमारा 20। तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर का। 20 सेंटीमीटर का हो गया ये हमारा। तो जो हमारा थर्ड वाला है, ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो गया। हमारे तीनों हो गए। अब ये बोल रहा है
सामग्री। अब हम एक खेल खेलते हैं, ये बोला है अब हम एक खेल खेलते हैं। सामग्री, एक पासा और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइल माने 1 सेंटीमीटर का होगा ले, है ना। निर्देश, अब ये खेलने के रूल बता रहा है। बच्चे पासा फेंकने और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। एक बहुभुज बनने के लिए टाइल लगाएंगे, परिमाप निकालेंगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है। जो एक बार आकृति बन जाएगी उसे बिगाड़ना नहीं है। जैसे ये रहा पासा, मान लो ये हमारा पासा हो गया। इस पे ये आया हुआ है पहले से, ये आ गया 4। यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, 4 टाइलें ले ली। आपको लाइन नहीं दिख रही, ये अलग है, ये यहाँ से ऐसे अलग अलग है। एक टाइल ये अलग, एक टाइल ये अलग, एक टाइल ये अलग, एक टाइल ये अलग। इसने इन सबको जोड़ दिया। तो अब इसे गिनते, इसका परिमाप 1 2 3 4। 1 मिनट, इससे पता नहीं चल रहा है। 1 2 3 4, सॉरी गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का पूरा, 8 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। इसी प्रकार पासा फेंकने रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइल जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। जैसे ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया था, 8 सेंटीमीटर हो गया था ना। तो जिसका ऐसे जोड़ते जोड़ते जिसका आ जाएगा पहले 36 आ जाएगा, जिसका पहले 36 सेंटीमीटर आ जाएगा वो इस खेल का विजेता होगा। उदाहरण, मेरे पासे में 3 आया और मैंने निम्न बहुभुज बनाया। इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। इसका 3 आया तो इसने 3 टाइल जोड़ ली, तो इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर है। तो ये ऐसे ही करते करते जोड़ते जाना है। 8 सेंटीमीटर आया, 8 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, है ना। तो आपको ऐसे ही जोड़ते जाना है। 8 8 16 सेंटीमीटर ऐसे जोड़ते जाना है। और मान लो 2 बार और 8 8 आ गया तो 16 16 32। फिर आपका एक और बार आ गया, मतलब जैसे जिसका पहले 36 आ जाएगा वो जीत जाएगा इस खेल को ना। ऐसे ही खेलना है। जितना नंबर आए पासे में उतनी टाइल लेनी है और उसका परिमाप जोड़ना है, और जिसका पहले 36 आ जाएगा ऐसे करते करते वो नंबर लिख देना है। इसे कॉपी में नहीं करना है। ये ऐसे खेलने को दिया गया है, इसे कॉपी में नहीं करना। और अगर आपकी मैम कहती है तो आपको ऐसे ही करना है कि एक बार 8 सेंटीमीटर आ गया। जैसे आपके दूसरे दोस्त का नाम हो गया जीतू, हाँ रितु ही रख दो ऐसे, रितु। और मान लो मैं हूँ, मेरा नाम हो गया यहाँ रहीन, हो गया। तो मेरा एक बार 8 आया, फिर दूसरी बार 8 आया परिमाप। ऐसे परिमाप भी लिख देना अगर लिखना हो तो। और मान लो इसका एक बार 4 आया, दूसरी बार 3 आया। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते दिखाना है कि कैसे कैसे आया परिमाप। और फिर दिखाना इधर कि प्लस करके कि इधर आ गया मेरा पहले 36 या उसका पहले आ गया, ठीक है। और जब तुम्हारे 36 आया तब मान लो उसका आ गया 32, तो तुम जीत गए। ऐसे दिखाना और कुछ नहीं। खेल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही कर दो। खेलना है, खेल के भी कर सकते हो। तो ये थी आज की वर्कशीट। इसके आंसर्स में अलग से भेज दूंगी। जब तक के लिए बाय बाय।